नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर महीने में एक पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा पूर्णता प्राप्त करने की तिथि मानी जाती है। लेकिन साल की कुछ ऐसी पूर्णिमा की तिथियां हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा पवित्र हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में आज बात करेंगे वैशाख महीने की पूर्णिमा की, जिसको कहते हैं वैशाखी पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा का महत्व क्या है, इस दिन का पूजा विधान क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 मई 2025 दिन सोमवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात के 10:25 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र प्रातः 6:17 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 12 मई 2025 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, शनि शुक्र और राहु फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। साल की तमाम महत्वपूर्ण पूर्णिमाओं में से एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा है वैशाख की पूर्णिमा, जिसे वैशाखी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो वैशाखी पूर्णिमा का महत्व क्या है? वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वैशाखी पूर्णिमा कहा जाता है और वैशाखी पूर्णिमा को श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार यानी कछुए का अवतार लिया था। वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और उनको निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। वैशाखी पूर्णिमा पर अगर आप आराधना करते हैं, साधना करते हैं, दान करते हैं, तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। वैशाखी पूर्णिमा पर दान और ध्यान करने से
चंद्रमा मजबूत होता है, मन की और जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। वैशाखी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव की पूजा करने से शरीर के तमाम रोगों से और तमाम बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। वैशाखी पूर्णिमा पर शिवालयों में भगवान शिव को जलमग्न किया जाता है, यानी शिवलिंग को जलमग्न कर दिया जाता है। तो वैशाखी पूर्णिमा पर मुख्यतः 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भगवान विष्णु की पूजा मनोकामना के लिए, भगवान शिव की पूजा रोगों का नाश करने के लिए, और भगवान बुद्ध की पूजा ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के लिए। वैशाखी पूर्णिमा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य और मन की समस्या आपकी दूर होगी। परिवार के रिश्तों में सुधार होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर में सुधार होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर के निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वैशाखी पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व है। तो वैशाखी पूर्णिमा पर स्नान और ध्यान कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। प्रातः काल स्नान के पहले संकल्प लीजिए। दोपहर 12 बजे के पहले स्नान करिए और ये संकल्प लीजिए कि मैं आज वैशाखी पूर्णिमा पर स्नान करूंगा, जिससे भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा मुझे मिले, मेरे पापों का नाश हो और मैं जीवन में उन्नति कर सकूं। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करेंगे। इसके बाद स्नान करना आरंभ करेंगे। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देंगे। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करेंगे और फिर मंत्रों का जप करेंगे। भगवान शिव के मंत्र, भगवान विष्णु के मंत्र, चंद्रदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं।
मंत्र जप करने के बाद सफेद वस्तुओं का और जल का दान करेंगे। चाहें अगर आप तो वैशाखी पूर्णिमा पर जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। तो वैशाखी पूर्णिमा पर वैसे तो पूरा दिन ही पवित्र है, आप कभी भी साधना करें, कभी भी मंत्र जप करें, लेकिन पूर्णिमा का फायदा होता है रात्रि के समय में। तो रात के समय में आप भगवान का ध्यान करें, मंत्र जप करें, अपनी प्रार्थना करें, तो उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। वैशाखी पूर्णिमा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, विवाद तय हो सकता है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, बड़े निर्णयों में भी सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कि वैशाखी पूर्णिमा पर कौन से विशेष काम करना आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, अगर आप वैशाखी पूर्णिमा पर भगवान शिव की उपासना करें, शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करें और नमः शिवाय का अधिक से अधिक खूब जप करें इस दिन, तो स्वास्थ्य की और मन की समस्याएं दूर होंगी। वैशाखी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की उपासना माता लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। श्री हरि की उपासना माता लक्ष्मी के साथ करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, भगवान विष्णु से वैभव मिलेगा और माता लक्ष्मी से धन मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, धन का लाभ होगा। वैशाखी पूर्णिमा पर अगर आप पेड़ पौधों में जल डालते हैं, लोगों को पानी शरबत ये पिलाते हैं, जल का दान करते हैं, तो संकट कटेंगे और रोजगार में लाभ होगा। वैशाखी पूर्णिमा पर अगर आप सफेद चीज का दान करें,
चावल, चीनी, दूध, नारियल, चांदी यानी सफेद चीज का दान अगर आप वैशाखी पूर्णिमा पर करें तो चंद्रमा से संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। आपको पहले ही हमने बताया है कि वैशाखी पूर्णिमा पर रात के समय में अगर आप मंत्र का जप करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें तो उसके प्रभाव बड़े बेहतर होते हैं। तो कौन कौन से मंत्र का जप आप वैशाखी पूर्णिमा पर कर सकते हैं? पहला मंत्र चंद्र का मंत्र है। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। दूसरा मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। और अंतिम मंत्र जो आप वैशाखी पूर्णिमा पर खूब जप करें वो मंत्र है नमः शिवाय। तो पूर्णिमा की तिथि है और बड़ी पवित्र पूर्णिमा की तिथि है, इसलिए इस दिन भगवान की उपासना जरूर करिएगा और निर्धन व्यक्तियों को सफेद वस्तु का या जल का अगर दान करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। संतान की बहुत उन्नति होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मन प्रसन्न रहेगा। ऑफिस की बाधा दूर होगी। पारिवारिक समस्या दूर होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, तनाव कम होता जाएगा। धन लाभ की स्थिति बनेगी। करियर का दबाव कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। चोट चपेट लग सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रही वैशाखी पूर्णिमा की महिमा और 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को चमकाने के लिए एक लकी टिप। जहां तक संभव हो टूटे हुए दर्पण में, ब्रोकन मिरर में अपना चेहरा मत देखिए। अगर आप टूटे दर्पण में लगातार अपना चेहरा देखते रहेंगे
तो जीवन में आपको असफलता मिलेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 12 मई 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करिएगा। इसके बाद अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।